हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 63 एंड द डेट इज 8th December 2020. योर क्लास इज 10th. हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज आप अपनी नोटबुक में ऐसे हेडिंग डालेंगे जब अपना काम आप स्टार्ट करेंगे। तो आज का हम क्या टॉपिक रहेगा, राइटिंग टास्क। राइटिंग में आपको क्या करना है, given below is a bar graph showing the gross domestic product of UK means United Kingdom from year 1992 to 2000। इसमें आपको जो UK की जो GDP है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें आपको इस बार ग्राफ में उसकी प्रोग्रेस दिखा रखी जो कि ईयर 1992 से 2000 तक है। आपको क्या करना है, समराइज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड information in a bar in a paragraph by selecting and reporting the main features, make comparisons wherever relevant। जैसे आप पीछे आप पढ़ चुके हो, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है, जिसमें आपको जो डिटेल्स हैं उसको आपको समराइज करना है, उसको आपको संक्षेप में एक जगह आपको इकट्ठा करना है, और आप जो मेन फीचर्स है उसको रिपोर्ट करना है, उनको आपको ज़रूर मेंशन करना है, और आपको कंपैरिजंस तुलना करनी है जहां पर आपको बिल्कुल ठीक लगे, रेलिवेंट लगे। तो आइए पहले एक बार आपको इस ग्राफ पे लेकर चलते हैं। ये यहाँ पर लिख रखा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री ऑफ द यूके। इसमें जो जीडीपी है, पहले जीडीपी भी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ में, स्टार्टिंग जीडीपी से स्टार्ट करेंगे। जीडीपी से कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि जो जीडीपी आईटी और सर्विस इंडस्ट्री वो कितना परसेंट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पर जैसे 1992, 1994, 1996, 1998 और 2000 जो ईयर है उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं। जो ये ब्लू कलर में है, इसको ये आईटी इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये पर्पल कलर है ये सर्विस इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके लिए मैंने ये इसमें पूरा ये एनालाइज करके आप जब देखेंगे कि 1992 में जो आईटी इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कितनी है, 6% है। ग्रोथ मीन्स कंट्रीब्यूशन 6% है, और 2% सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा है। इस बार 1994 में देखेंगे आप, तो इसमें आईटी इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 8% है, और करीबन वो भी यहाँ भी 2% के करीब ज़्यादा है। 1996 में वो बिल्कुल थोड़ा नीचे ही आ जाती है, लोअर देन 8%, और जो 1996 में उसमें थोड़ा जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा उछाल आता है, वो 7% तक कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। और 1996 के बाद तो ये जो एक बूमिंग जो बिल्कुल अपराइज होता है वो होता है आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्री में, जो 8% से उसका 12% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो जाता है, और 2000 में 12% से करीब 15% तक उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इवेलुएट करना है, समराइज करना है, मेन पॉइंट्स आपको रिपोर्ट करने हैं और कंपैरिजन करना है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, और इसे आप पढ़ें और इसे हेल्प ले सकते हैं, और आप खुद का भी ये इसको आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसमें मैंने टाइटल डाला जीडीपी एनहेंसर्स। एनहेंसर्स माने जो जीडीपी को बढ़ाते हैं। तो जीडीपी समझ लेते हैं पहले क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म आपने ऊपर पढ़ी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ अ मॉनेटरी measure of the market value of all final goods and service produced in specific time period। ओवरऑल ये एक ऐसी मॉनेटरी, एक जो पैसा जो उसकी कीमत होती है पूरे कंट्री में, उसका मीजर है, उसको मापना होता है। और उसमें क्या नापते हैं, मार्केट वैल्यू उसमें मापी जाती है, जिसमें ऑल फाइनल गुड्स, जितने भी उस एक स्पेसिफाइड टाइम के दौरान जो गुड्स बनते हैं, या जो सर्विस प्रोड्यूस्ड, या जो सर्विस जिनको लोगों को दी जाती है, उनसे जितनी अर्निंग होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको बोलते हैं हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तकरीबन ये एक ईयर के लिए इसको कम, मतलब एक ईयर में इसको मापा जाता है। इंडिया में इसको एक ईयर में भी चार क्वार्टर्स में इसको तो बांट दिया जाता है। लास्ट में पूरे कंप्लीट एक ईयर की भी इसको जीडीपी बताते हैं कि कितना % जीडीपी इस बार अपराइज रही या डाउन रही। आगे हम पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड हाउ एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। ये जीडीपी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है इकोनॉमी के साइज के बारे में, इकोनॉमी
कितने साइज है उसका, पूरा जो विश्व में उसका अपने देश का या किसी भी देश की जीडीपी का, तो उससे पता चल जाता है वो पूरे देश में उस कंट्री की इकोनॉमी कौन से नंबर पर है और हाउ एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, और जो अर्थव्यवस्था है देश की वो कैसे परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर मैंने आगे लिखा आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनहेंसर्स ऑफ द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख, आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो, प्रीमियर भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रमुख एनहेंसर्स होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं ऑफ द जीडीपी किसी और किसी भी हो कंट्री की। आगे यहाँ पर अब इस बार को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो मेन पॉइंट्स उनको हम रिप्रेजेंट करने की सेकंड इस जो पैसेज में उसमें हम कोशिश करेंगे। दिस बार ग्राफ इज शोइंग द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द टू इंडस्ट्रीज दैट आर आईटी एंड सर्विस। इस बार ग्राफ में दो इंडस्ट्रीज यूनाइटेड किंगडम की दिखाई गई है जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, जो कि आईटी और सर्विस है। दिस बार ग्राफ इज शोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 इवन ईयर्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री। और इसमें जो ईयर्स लिए गए हैं वो आपने देखना होगा, उसमें 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 ये सभी क्या है, इवन ईयर्स हैं, ओड ईयर्स नहीं है। तो इसमें 5 इवन ईयर्स का जो कंट्रीब्यूशन आईटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री का वो इसमें दिखाया गया है। द ब्लू बार्स आर शोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड द पर्पल बार्स आर शोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्लू बार्स हैं वो आईटी इंडस्ट्री को शो करते हैं और जो पर्पल बार्स हैं वो सर्विस इंडस्ट्री को शो करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके देखते हैं। इन 1992 में द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी वाज हायर देन सर्विस बाय 2%। तो आपने देखा है कि जो सर्विस का है वो 2% ज़्यादा रहता है 1992 में, सॉरी आईटी का सर्विस से 2% ज़्यादा रहता है। अगर 1994 की बात करें, द सेम डिफरेंस ऑफ 2% कैन बी सीन फ्रॉम आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री। अगर 1994 में बात करें तो जो सेम डिफरेंस है 2% का वो उसमें बना रहता है, अप्रोक्स मतलब 1.7 1.8 लगा सकते हो, मैंने अप्रोक्स यहाँ पर 2% लिख दिया है। इन 1996 अगर 1996 की बात करें, आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूटेड एज मच एज इट कंट्रीब्यूटेड लास्ट ईयर बट सर्विस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड बाय 1%, और सर्विस इंडस्ट्री इंक्रीज बाय 1% फ्रॉम द लास्ट ईयर। अगर 1996 की बात करें तो आईटी सेक्टर ने उतना ही कंट्रीब्यूट किया है जितना पिछले साल कंट्रीब्यूट किया था, 8% ही कंट्रीब्यूशन था और इस साल भी लगभग 8% ही है। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री 6% से 7% तक 1% उसमें इंक्रीज आप देख सकते हैं। इन 1998 अगर 1998 की बात करें, द आईटी इंडस्ट्री शोड अ ह्यूज राइज in the contribution of GDP from 8% to 12%, and service industry increased as usual as it increased last year by 1%। अगर 1998 की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री ने एक ह्यूज राइज दिखाया है अपने कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में। तो कितना राइज है वो 8% से 12% का राइज है। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक जीडीपी में 4% अगर हम ज़्यादा इंक्रीज उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो ये आप लगा लीजिए बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और सर्विस इंडस्ट्री ने एज यूजुअल पिछले साल की तरह 1% का ही इंक्रीज इसमें दिखाया है। आगे हम बढ़ते हैं इन 2000 अगर 2000 की बात करें, आईटी इंडस्ट्री अगेन सोल्ड माने अपराइज उठना ऊपर उठना, सोल्ड लाइक एन एरोप्लेन एंड रीच टू 15%। और आईटी इंडस्ट्री ने दोबारा से जैसे वो 1998 में उसने उतनी ग्रोथ दिखाई थी, अब की बार भी वो एक एरोप्लेन की तरह, जैसे एरोप्लेन एकदम से ऊपर उड़ जाता है वैसे ही उसने 12% से 15% तक पहुंचकर दिखाया कि और कितना ज़्यादा वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल इट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम द बार ग्राफ दैट आईटी इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग इट्स कंट्रीब्यूशन रैपिडली whereas service industry showed slow progress if we compared it to IT industry। अगर हम सारा को अगर एक समराइज करें लास्ट उसमें पैसेज में, इट कैन बी सीन, हम यह आसानी से देख सकते हैं इस बार ग्राफ से कि आईटी इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो रैपिडली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, whereas जबकि सर्विस इंडस्ट्री शोड स्लो प्रोग्रेस इफ़ वी कंपेयर इट टू द आईटी इंडस्ट्री। तो अगर हम सर्विस इंडस्ट्री को अगर अकेले लेकर चलेंगे तो उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आईटी इंडस्ट्री के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी उसके मुकाबले काफ़ी स्लो प्रोग्रेस दिखा रहा है।
तो यहाँ पर हमारी जो ये जो पैराग्राफ है ये ख़त्म होता है, जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एज शोन इन दिस पिक्चर। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।